फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं बनाऊंगी भरवा करेले की एक नई रेसिपी जो फटाफट से बन जाएगी। कड़वे भी नहीं लगेंगे और ना ही तो छिलका छीलना होगा। और ये भर के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। और जिसको करेला खाना ना पसंद हो वो भी खाएंगे। इस प्रकार से मैंने ये करेले लिए हैं। देखो कितने हरे हरे और ताज़े ताज़े करेले हैं। और इनका छिलका छीलना चाहें तो छील लें, नहीं मैं तो छिलका नहीं छील रही हूँ। और इस प्रकार से इसके पीछे का भाग निकाल देंगे, डंडी रहने देंगे और इसमें एक चीरा लगा लेंगे। इस प्रकार से चीरा लगा के इसके बीज निकालना चाहें तो निकाल लें, नहीं तो इसी प्रकार से बनाएंगे। इसके बीज भी नहीं निकालना है। इसी प्रकार से सभी में कट लगा लेते हैं, पूरा कट नहीं लगाना है। इस प्रकार से करेले बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं और फटाफट से बनके तैयार हो जाएंगे। देखो कितने अच्छे सॉफ्ट बीज हैं। देखो इसी प्रकार से सभी को में चीरा लगा लेते हैं। फिर इसके लिए एक मसाला बनाएंगे जो बिल्कुल अलग होगा। सभी में चीरा लगा लिया है मैंने। देखो इस प्रकार से इसके बीज बहुत सॉफ्ट हैं, निकालना चाहें तो निकाल दें, नहीं तो इस प्रकार से ही रखेंगे। अब इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं जो बहुत टेस्टी बनेगा। फटाफट मसाला बना लेते हैं। इस प्रकार से एक पैन चढ़ा दिया है, गैस को जला लेते हैं। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। इस प्रकार से सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत अच्छे और टेस्टी बनके तैयार होंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे लहसुन। मैंने ये आधी कटोरी लहसुन लिया है। लहसुन खाते हो तो ज़रूर डालें, करेलों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस प्रकार से लहसुन को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बिल्कुल अलग तरीके से ये करेले बनाएंगे जो खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। इस प्रकार से चलाते हुए लहसुन को फ्राई करना है, गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे तभी करेलों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस प्रकार से लहसुन आ जाए तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। अब ये पक चुका है। इसी प्रकार से सभी को निकाल लेते हैं। इस प्रकार से लहसुन को निकाल लिया। इसी प्रकार से प्याज को फ्राई कर लेते हैं। मैंने 2-3 प्याज को इस प्रकार से मोटा मोटा कट कर लिया है। इसको भी फ्राई करना है। ज़्यादा पतला ना कट करें, मोटा मोटा कट कर लें। इस प्रकार से प्याज को भी फ्राई करना है। प्याज को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का फ्राई करेंगे। इसको भी निकाल लेते हैं। इस प्रकार से प्याज को निकाल बचा हुआ तेल इसको निकाल देते हैं। बचा हुआ तेल मैंने निकाल दिया। इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 2-3 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी सौंफ और राई दाना। इसी में डाल लेते हैं अदरक। गैस को जला दिया है। अब इसी में इसको हल्का सा भून लेते हैं। हल्का सा भूनना है। इसी में डालेंगे ये भुने हुए चने। भुने हुए चने ना हो तो 2 चम्मच बेसन डाल लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेले में। इस प्रकार से अब इसको भून लेते हैं। इस प्रकार से एक बार मसाला बनाकर देखें, उंगलियां चाट चाट के करेले खाएंगे। इस प्रकार से बहुत टेस्टी बनते हैं। इस प्रकार से जब मसाले से अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस को बंद कर देंगे। इसको निकाल लेते हैं बाहर। इस प्रकार से सभी चीज़ें फ्राई कर ली हैं। मसाले को भून लिया है। मसाले ठंडे हो चुके हैं। इस प्रकार से लेंगे एक मिक्सी का जार और इसी में ये मसाले साबुत जो मैंने भून के रखे थे इनको डाल देंगे। और इसी में डालना है ये लहसुन को जो भून के रखा था। इसी में जाएगा ये प्याज। ये तेल सही डालना है तभी टेस्टी बनेंगे। ऊपर से तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं।
अब इसमें जाएगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच, आमचूर पाउडर ना हो तो आम की खटाई डालनी, नमक जाएगा स्वाद के अनुसार 1 चम्मच, थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच चाट मसाला। धनिया पाउडर डालना चाहें तो धनिया पाउडर डाल लें। मैंने साबुत धनिया डाली है इसीलिए धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ। लाल मिर्च डालना चाहें तो ऊपर से डाल लें, मैंने साबुत लाल मिर्च डाली है और गरम मसाला भी डाला है इसीलिए नहीं डाल रही हूँ। किसी भी लाल मिर्च डालना चाहें तो डाल लें। अब इसको पीस लेते हैं, इस प्रकार से ढक्कन लगाकर पीस लेते हैं और इसको अच्छे से पीसना है, मोटा नहीं रखना है, बारीक पीसना है। इस प्रकार से मसाले को पीस लिया है। देखो कितना अच्छा मसाला ये पीस के तैयार हुआ है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं बाहर। इस प्रकार से मसाले को निकाल लिया है। ये लहसुन वाली प्लेट थी तेल वाली, इसी में मैंने निकाल लिया। इस प्रकार से करेला लेना है। इसमें मैंने जीरा पहले लगा दिया था और इसी में भर लेना है, बीज मैंने नहीं निकाले हैं। इसी में इस प्रकार से मसाले को भर देंगे, पूरा भर लेंगे, फिर दिखाते हैं। इस प्रकार से करेले को भर लिया है, देखो कितने अच्छे ये भर के तैयार हुए हैं। अब इनको पकाना है। इस प्रकार से लेंगे एक कुकर, प्रकार से कुकर में कोई स्टैंड या जाली वगैरह इस प्रकार की छन्नी वगैरह हो तो ले ली और इसमें इस प्रकार से रखेंगे, उल्टा करके रख देंगे क्योंकि काफ़ी करेले बड़े हैं तो इनको इस प्रकार से इनको रखना है। पहले जाली लगा देंगे उसके बाद में रखेंगे क्योंकि नीचे ज़्यादा हो जाता है, तो सीधी जाली रख के इस पर करेले रख देते हैं फटाफट से। इस प्रकार से करेले बनाएंगे तो फटाफट से बन के तैयार हो जाएंगे, कम मेहनत में कम समय में टेस्टी बन के तैयार हो जाएंगे। नीचे इसमें पानी डाल देना है आधी कटोरी, इस प्रकार से बिल्कुल थोड़ा पानी डाल देना है। ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक उबाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ऊपर से 1 सीटी लगा ली। देखो अब ये अच्छे से उबल चुके हैं, अब ये अच्छे से उबल चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। इस प्रकार से ये अब उबल चुके हैं, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। इस प्रकार से ये कढ़ाई और इसी में कढ़ाई चढ़ाई, इसी में डाल लेते हैं ये तेल जो मैंने लहसुन प्याज फ्राई करके रखा था। तेल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे जीरा अच्छे से चटक जाए तो इसमें ये मसाला बच गया था उसको डाल देंगे। इस प्रकार से इसको भूनना है हल्का सा। इसमें डालेंगे लाल मिर्च और इसी में डाल देते हैं ये करेले। इनको इस प्रकार से चला देंगे, हल्के हाथों से चला देना है। इस प्रकार से अब ढककर इसको थोड़ी देर पका लेना है, 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। प्रकार से बनके तैयार हैं भरवा करेले मसालेदार। कम मेहनत में कम समय में बनके तैयार हो जाते हैं फटाफट से और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इस प्रकार से बनके तैयार हैं टेस्टी मज़ेदार करेले, बिना कड़वाहट के टेस्टी बनकर तैयार हुए।